जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का मेधा आईक्यू क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का भौतिकी का चैप्टर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का हम लोग क्लास। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? प्रकाश का परावर्तन। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग। तो प्रकाश का परावर्तन में हम लोग को पढ़ना है प्रकाश के बारे में, प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, प्रकीर्णन, किरणपुंज और इसके अलावे और भी जो नियम है प्रकाश का परावर्तन का, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन शुरू करते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन पढ़ने के शुरुआती दौर में ही पहले इन विषयों को हम लोग को ठीक से जानना होगा, उसके बाद फिर आगे हम लोग और अच्छी तरह से बेहतर तरीके से जान पाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रकाश से। जब हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ ही रहे हैं, सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि प्रकाश आखिर है क्या। आप लोग के मन में भी सवाल होगा कि प्रकाश है क्या। चलिए जानते हैं प्रकाश है क्या। तो प्रकाश क्या है? आप लोग देखते होंगे कि जहां जहां लाइट पड़ता है वहीं पे हम लोग वस्तु को देख पाते हैं। जैसे आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो लाइट पड़ रहा है मेरे ऊपर, तभी आप हमको देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिस वस्तु पर लाइट पड़ता है तभी वो वस्तु हमको दिखता है। मतलब वस्तु जो है, वस्तु जब दिखता है हम लोग को प्रकाश पड़ने के बाद ही दिखता है। तो उसके बाद प्रकाश का मतलब क्या हो गया? प्रकाश वह कारक है जो वस्तुओं को प्रकाशित करता है। जाहिर सी बात है कि प्रकाश जो है वह कारक हो गया या वह घटक हो गया जो वस्तुओं को प्रकाशित करता है। अगर प्रकाश, समझ लीजिए कि पृथ्वी में प्रकाश ही नहीं पड़ रहा है तो पृथ्वी दिखेगा ही नहीं। रात को हम लोग को क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि रात को प्रकाश जो है, सूरज का रोशनी हम लोग के इधर जो है नहीं पड़ता है। पृथ्वी में जहाँ पे हम लोग हैं, जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में प्रकाश जो है नहीं पड़ता है, जिस कारण से हम लोग को कोई वस्तु दिखता नहीं है। अब रात में क्या करते हैं हम लोग? देखने के लिए फिर लाइट जलाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रकाश वह कारक है या प्रकाश जो है वह घटक है जो हम लोग को वस्तु को देखने में मदद करता है या फिर वस्तु को प्रकाशित करता है। उसके बाद है प्रकाश। प्रकाश के हिसाब से अगर देखेंगे हम लोग तो वस्तु दो तरह का होगा। एक हो जाएगा प्रदीप्त वस्तु, दूसरा हो गया अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु क्या है? आप देखे होंगे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, उसके बाद जो है सूरज, तारों, ये सब देखे होंगे तारे। तो उसमें क्या फर्क है कि वो वस्तु जो खुद प्रकाश निकालता है अपने अंदर से, जो है अपने से निकालता है, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है। मतलब कि अपने जैसे हम मान लीजिए सूरज है और हम आग निकाल रहे हैं, मैंने आग निकाल रहे, आग निकल रहा है तो प्रकाश भी निकल रहा है। मोमबत्ती जल रहा है, जल रहा है तो वो क्या कर रहा है? रोशनी भी दे रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि वस्तु जो है प्रकाशित हो रहा है। तो ऐसे वस्तु जो खुद जो है प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रदीप्त वस्तु किसको बोलेंगे? जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है, वो वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसके बाद अप्रदीप्त हो गया उसका जस्ट उल्टा। प्रदीप्त का जस्ट उल्टा हो गया अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त वस्तु किसको बोलेंगे? जो वस्तु खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है, खुद जो प्रकाश निकालता है, उसको प्रदीप्त बोलेंगे। उसका जस्ट उल्टा ले लेते हैं, जो वस्तु खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, दूसरे का प्रकाश लेके तब दिखता है। जैसे हम अगर अंधेरे में खड़ा हो जाएंगे तो आप हमको देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अभी लाइट जल रहा है, हम खड़े हैं तभी हम देख पा रहे हैं। अभी लाइट चल जाएगा तो पूरा अंधेरा हो जाएगा, हम भी नहीं दिखेंगे। तो मतलब हमारे अंदर से जो है प्रकाश नहीं निकल रहा है। तो किसको बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तु? जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे कहते हैं हम लोग क्या? अप्रदीप्त वस्तु। अब आते हैं हम लोग प्रकीर्णन में। प्रकीर्णन क्या है? तो ये सब जितना हम लोग पढ़ रहे हैं सब इसमें होने वाला घटना है, प्रकृति में होने वाला घटना है। एक चीज और आप लोग को बता देते हैं, जब हम भौतिकी शुरू किए हैं चैप्टर 1, भौतिकी का चैप्टर 1, तो भौतिकी चैप्टर 1 शुरू करने से पहले हमको बताना चाहिए था कि भौतिकी है क्या। तो थोड़ा सा हम संक्षेप में आप लोग को बता देते हैं। भौतिकी है क्या कि प्रकृति में जितने घटनाएं होते हैं उन घटनाओं के पीछे कौन सा कारण, कौन सा नियम लागू होता है, उन नियम को जानना ही हो गया भौतिकी। तो चलिए क्लास को फिर आगे बढ़ाते हैं। तो अब है हम लोग पढ़ रहे थे प्रकीर्णन। हम लोग प्रकाश समझ लिए, प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु समझ गए, प्रकीर्णन समझ गए। उसके बाद फिर हम बताए भौतिकी क्या है। तो भौतिकी का मतलब हो गया प्रकृति में जो भी घटना हो रहा है उस घटना के पीछे जो नियम काम करता है उस नियम को खोज के निकालना ही है भौतिकी का अध्ययन करना। तो अब पढ़ते हैं हम लोग प्रकीर्णन। प्रकीर्णन है क्या?
तो प्रकीर्णन मतलब हो गया कि जब लाइट पड़ता है, लाइट पड़ने के बाद वो जब पदार्थ में पड़ता है तो वो पदार्थ में टकराने के बाद चारों तरफ छिटक जाता है, फैल जाता है, चारों तरफ विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। तो इस घटना को ही बोलते हैं हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन। इसको दिखाने के लिए हम आपको लाइट जला के दिखाते हैं। ये लाइट है, अब इसको जला रहे हैं हम, और इसमें हम हाथ रखेंगे तो हाथ जो है आप लोग को चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो हाथ में पड़ के, और जो बीच में यहाँ धूल कण है, वायु कण है, उसमें ये पड़ रहा है, पड़ के पूरा छिटक जा रहा है। तो ये जो घटना है छिटकने का, पूरा क्या है, प्रकाश के कणों से टकरा कर, कण से टकराया, ये बीच में जो धूल कण है वहां भी टकरा रहा है और मेरा हाथ में भी टकरा रहा है, टकरा के विभिन्न दिशाओं में फैल रहा है। तो ये जो घटना है, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसको बोलेंगे? प्रकाश का कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैलने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं या प्रकीर्णन कहते हैं। समझ गए? तो प्रकीर्णन मतलब क्या हो गया? आसान सा भाषा में, जब प्रकाश, अब अगर सूरज से अगर तुलना करके देखेंगे, सूरज से जब प्रकाश किरण आता है, जब वायुमंडल में पड़ता है तो उसमें बहुत सारा धूलकण रहता है जो हवा के साथ उड़ते रहता है। तो वो धूलकण में जब प्रकाश पड़ता है तो गिरने के बाद पूरा छिटक जाता है, फैलते जाता है, जिस कारण से पूरा पृथ्वी जो है प्रकाशमय हो जाता है और प्रकाशित हो जाता है और वस्तु हम लोगों को दिखने लगता है। तो प्रकीर्णन का मतलब ही हो गया प्रकाश का कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैलने की घटना या फिर प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग प्रकीर्णन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं किरण पुंज को। किरण पुंज क्या है? बहुत आसान है, सुनने में लग रहा होगा कि किरण पुंज क्या होता है। कोई बड़ी बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, आराम से आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। बस क्लास को जो है देखते रहिए, समझते रहिए और पढ़ते रहिए और क्लास से जुड़े रहिए। किरण पुंज का मतलब क्या होता है? एक साथ देख लीजिए, कई किरण हम बना रहे हैं, ये कई किरण बनाए, तो आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक साथ जो है बहुत सारा किरण है एक साथ बहुत सारा किरण है। तो किरण का जो समूह है, एक साथ जब बहुत कोई रहता है तो उसको समूह बोला जाता है कि नहीं? झुंड बोला जाता है, समूह में है। तो यहाँ पे जो किरण है ये भी समूह में है, समूह में है। तो किरणों के समूह को ही बोलते हैं किरण पुंज। इतना आसान है। किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जहां पे बहुत सारा किरण है तो वो किरण का समूह हो गया, तो किरण के समूह को ही बोलेंगे किरण पुंज। तो किरण पुंज किसे बोलेंगे? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। किरण पुंज समझ गए, अब किरण पुंज का प्रकार समझते हैं हम लोग कि किरण पुंज होते कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ देखिए बोर्ड में लिखे हैं हम, किरण पुंज का 3 प्रकार लिखे हैं। एक अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा समांतर किरण पुंज। अब समझते हैं हम लोग कि ये तीनों किरण पुंज जो है वो किसको बोलेंगे। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे अलग अलग दिशा से किरण आ रहा है, एक इधर से 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 अलग अलग दिशा में आ रहा है, आके एगो बिंदु में मिल रहा है। विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु में मिल रहा है। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? ऐसा किरण पुंज या फिर ऐसे किरणों का समूह जो विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु में मिलता है, उसको बोलेंगे हम लोग अपसारी किरण पुंज। अपसारी, अपसारी, अप हो गए असारी दिशा में फैल रहा है तो वो अपसारी हो गया। अब आते हैं अभिसारी में हम लोग। दूसरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में इसका जस्ट उल्टा है, ये एक दिशा से, एक जगह से बहुत जगह जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत जगह से, अन्य अन्य दिशाओं से, कई दिशाओं से आकर जो है एक जगह मिल रहा है। देखिए ये कई जगह से आ रहा है और कई दिशा से आ रहा है, अलग अलग दिशा, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, कोई एक तरफ से नहीं आ रहा है, सब अलग अलग दिशा से आ रहा है। तो अलग अलग दिशा से जो आ रहा है जाके एक बिंदु में मिल रहा है। तो मतलब क्या हो गया कि ऐसे किरण पुंज जो विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु में मिलती है, उसको बोलेंगे हम लोग अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी मतलब अभी के अभी, अभी के अभी सब सारी के सारी आ गया, माने अभी आया तो हो गया अभिसारी। तो अभी जब आएगा तो एक जगह आके मिलेगा। देखिए अभी आया और विभिन्न दिशा में, विभिन्न दिशाओं से जो है अभी आया और आके एक जगह मिल गया, तो ये अभिसारी हो गया। उसके बाद समांतर किरण पुंज। चलिए जानते हैं समांतर किरण पुंज क्या है। यहाँ देखिए
इन दोनों के बीच, ये जो किरण है दोनों के बीच की दूरी क्या है, समांतर है, समांतर है कि नहीं, समांतर है, बिल्कुल समांतर है। तो ऐसे किरणपुंज जिनके बीच की दूरी समांतर हो, क्या हो, जिनके बीच की दूरी समांतर हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, समांतर किरणपुंज। तो ये है समांतर किरणपुंज। तो किरणपुंज हो गया तीन तरह का, अब सारे किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज और समांतर किरणपुंज। चलिए अब हम लोग आगे सीखते हैं पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। जब हम लोग किसी वस्तु में लाइट मारेंगे, लाइट जैसे हम यहाँ पे अपने हाथ में मार रहे हैं, तो जब हम किसी वस्तु पर लाइट मारेंगे, माने लाइट जो है गुजारेंगे, तो हम लोग को देखना है लाइट गुजारने के आधार पर, माने प्रकाश जब जा रहा है तो इसके आधार पर जो पदार्थ है वो कितने तरह का होता है, वो होता है तीन तरह का। एक हो गया पारदर्शी पदार्थ, दूसरा हो गया अपारदर्शी पदार्थ और तीसरा हो गया पारभासी पदार्थ। अब जरा मेरा हाथ को देखिए आप लोग, ये पदार्थ है, अब इसमें हम लाइट मार रहे हैं, तो क्या ये मेरे हाथ को पार करके जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है। तो अगर चले जाता है तो ऐसा बहुत पदार्थ देखे होंगे आप लोग, प्लास्टिक है, शीशा है, पानी है, जिसमें आप टॉर्च मार रहे हैं तो पार करके चले जाता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग पारदर्शी पदार्थ। माने ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश जो है वो आसानी से गुजर जाए, उसको बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। और जिससे जो है ये जो लाइट है वो नहीं पार कर पाएगा, वो हो जाएगा अपारदर्शी पदार्थ। और पारभासी फिर क्या है, तो पारभासी हो गया क्या, जिस पदार्थ से लाइट आधा अधूरा गुजरता है, माने आधा गुजरता है आधा नहीं गुजरता है, माने थोड़ा थोड़ा ही गुजरता है और थोड़ा नहीं गुजरता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग पारभासी पदार्थ। तो आप लोग समझ गए कि पारदर्शी पदार्थ क्या है, अपारदर्शी क्या है, पारभासी। पारदर्शी पदार्थ हो गया वो पदार्थ जिससे प्रकाश गुजर जाए, उसको बोलेंगे पारदर्शी। अपारदर्शी क्या है, वो पदार्थ जिससे प्रकाश नहीं गुजरे, वो हो गया अपारदर्शी। और पारभासी क्या हो गया, वो पदार्थ जिससे प्रकाश आधा गुजरता है आधा नहीं गुजरता है। अब हम लोग सीखते हैं, चलिए प्रकाश के परावर्तन का नियम, इतना तो समझ गए। अब आगे समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, माने परावर्तन का नियम क्या सीखेंगे हम लोग, परावर्तन का नियम। चलिए हम लोग परावर्तन का नियम समझते हैं, ये भी बहुत आसान है समझने में, समझ जाएंगे एक बार तो क्वेश्चन से बनाने में, क्वेश्चन समझने में बहुत आसान होगा। ये क्या आप लोग को पता है, ये है आईना, दर्पण, इसको बोलते हैं समतल दर्पण, ठीक है। ये क्या है, समतल दर्पण है। तो ये चमकीला सतह भी है, इसमें जब लाइट पड़ेगा तो चमकेगा, लाइट जब पड़ेगा इसमें तो ये छिटक के चल जाएगा। चमक रहा है, बोर्ड चमक रहा है, तो क्यों चमक रहा है, तो यहाँ से लाइट पड़ के बोर्ड में जा रहा है इसलिए चमक रहा है। तो ये चमकीला सतह है। इस तरह का सतह या कोई भी सतह जो चमकीला हो, उसको अभी लेके हम लोग प्रकाश का परावर्तन, हम नियम उसको उन वस्तुओं को लेके समझेंगे। चलिए समझते हैं। अब देखिए ये दर्पण है, चमकीला सतह है, कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। तो समझ लीजिए ये समतल दर्पण हम यहाँ पे बना रहे हैं इस तरह से, तो ये बना लिए इस तरह से। ये उसके बाद ऐसे ये जो दिखा रहे हैं ये अंदर से कवर किया हुआ है पीछे से, जैसे ये कवर किया हुआ है कि नहीं, यही कवर है, ये समझ लीजिए। इसका मतलब हो गया कि नीचे से कवर किया हुआ है या फिर रंग किया हुआ है। तब इसमें लाइट पड़ेगा, इसमें क्या पड़ेगा, लाइट पड़ेगा। तो मान लीजिए ये लाइट यहाँ ऐसे पड़ रहा है, गिर गया। अब जब लाइट पड़ेगा ये, तो यहाँ से जब ऐसे लाइट पड़ेगा तो ये छिटक के ऐसे जाएगा, छिटक के जाएगा। तो इसको हमको मापना है कि कितना डिग्री का कोण बनाया, तो बीच में एक लाइन बना देंगे 90 डिग्री का, 90 डिग्री बना लेंगे बीच में। तो देखिए अब यहाँ से कोण तो मापते हैं, मतलब कि ये लाइट तो ऐसे आ रहा है और आईना में टकराया, चमकीला सतह में टकराया, टकराने के बाद फिर वो उसी माध्यम में लौट गया, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में लौट गया। अगर ऐसे लाइट मारेंगे तो ऐसे निकलेगा, और फिर झुका के मारेंगे तो झुका के निकलेगा। इसको जो है फिर हम लोग को अच्छे से और लाइट से, लाइट में दिखा देंगे। अभी ये लाइट्स में शायद नहीं दिख रहा होगा, देखिए ये ऐसे जा रहा है, ये लाइट पड़ा ऐसे। अब जब जाएगा, गुजरेगा, इसमें गिर के देखिए वहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे, उधर ये लाइट इधर से जा रहा होगा, देखिए इसी इसमें जा रहा है ना, उस लाइन में।
तो जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में गया। अब ये जो बीच का कोण है, ये कोण, ये जितना डिग्री का कोण होगा, इधर का जो कोण है वो भी उतना ही डिग्री का होगा। तो ये घटना तो प्रकृति में होता है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी घटना को एक नियम में डाल रहे हैं। तो हम पहले ही बोले थे कि भौतिकी का मतलब क्या होता है। भौतिकी का मतलब ही होता है इसमें प्रकृति में होने वाले घटनाओं के पीछे छिपे हुए नियमों को पता करना। तो ये घटना होता है कि नहीं, लाइट पड़ता है, छिटकता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो हम भी यहाँ देख रहे हैं, लाइट पड़ रहा है, छिटक के जा रहा है। तो जाने के बाद क्या हो रहा है, तो ये घटना हो रहा है, माने ये घटना हो रहा है, टकरा के वो चल जा रहा है वापस। तो ये जो घटना हुआ, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये घटना हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब इसके नीचे, इसके पीछे क्या नियम छिपा हुआ है, ये हम लोग समझते हैं। कौन सा नियम छिपा हुआ है, तो क्या नियम छिपा हुआ है, तो नियम देखिए क्या छिपा हुआ है। ये जो किरण आता है, इस किरण का नाम है आपतित किरण। ये जो किरण जा रहा है, इसका नाम है परावर्तित किरण। और ये क्या लिए, अभिलंब लिए, मैंने 90 डिग्री का कोण लिए। क्या जानने के लिए, ये कोण जानने के लिए। इस कोण को बोलते हैं एंगल आई, और इसको बोलते हैं एंगल आर। एंगल माने कोण हो गया, और हिंदी में जानने के लिए, ये हिंदी में ये हो गया आपतन कोण। और ये है परावर्तन कोण। तो ये कौन सा किरण हो गया, जो किरण आ रहा है वो हो गया आपतित किरण, जो किरण जा रहा है वो हो गया परावर्तित किरण। अब इन दोनों के बीच कोण को मापने के लिए डाल दिया अभिलंब। ये अभिलंब होता नहीं है, हम लोग खुद बनाते हैं। अभिलंब डाल दिए तो देखो, देखिए अब आपको ये कौन सा कोण बन गया, अभिलंब। और आपतित किरण के बीच कौन सा कोण बन गया, आपतन कोण। अब देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कौन सा कोण बन गया, परावर्तन कोण। अब आते हैं हम लोग नियम में, कि परावर्तन का नियम क्या है। तो नियम देखिए, आपको सवाल पूछेगा कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो परावर्तन का कितना नियम है, परावर्तन का 2 नियम है। परावर्तन का 2 नियम है। अब 2 नियम क्या है, तो देखिए आपको पहले बताया कि ये जो कोण है, ये कोण जितना डिग्री से आएगा इधर, जो जाएगा उतना ही डिग्री का कोण बना के निकलेगा। तो ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा। तो ये कोण का नाम क्या है, एंगल आई। तो एंगल आई बराबर एंगल आर, मतलब कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो पहला नियम क्या हो गया, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का। अब आते दूसरा नियम है। अब देखिए यहाँ पे, ये जो किरण आ रहा है इस बिंदु में मिला, ये जो अभिलंब है इस बिंदु में मिला, और ये जो किरण गया इसी बिंदु से गया। तो मतलब क्या, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही सतह पर है, अलग अलग सतह तो नहीं है। सतह मतलब यहाँ जो आईना तो रखे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ये किरण यहाँ है, ये किरण इधर है, ये किरण इधर है, ये तीनों एक ही सतह में है। यही है दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या हो गया, आपतित किरण, उसके बाद परावर्तित किरण, और क्या, अभिलंब। अभिलंब क्या होगा, तीनों एक सतह पर होते हैं। होते हैं तीनों, देखिए एक ही सतह पर हो गया। यह है प्रकाश का परावर्तन का नियम। देखिए आप लोग जो है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, साथ साथ में आप लोग कॉपी लेके बैठेंगे और समझेंगे भी और खुद से लिखेंगे भी। तो परावर्तन का नियम हो गया। अब इसमें कुछ कुछ बिंदु आप लोग को जो जानना है, तो वो क्या है, आपतित किरण, उसके बाद परावर्तित किरण,